मकर राशि वालों के लिए यह साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बहुत दिनों से जिस दिन का आप इंतजार कर रहे थे वो सपने 2025 में पूरे होने वाले हैं। इस ईयरली राशिफल में मैं आपको बताऊंगा कि आपका ओवरऑल साल कैसा रहेगा। फाइनेंस के बारे में बताऊंगा, धन की स्थिति क्या रहेगी, सेविंग्स कर पाएंगे या नहीं। करियर की बातें होंगी, जो लोग गवर्नमेंट से जुड़े हैं, प्राइवेट जॉब करने वालों के बारे में भी बताऊंगा कि उनका साल कैसा रहेगा। आपका बिजनेस कैसा चलेगा, प्रॉफिट की स्थिति क्या रहेगी। बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में बताऊंगा कि पार्टनरशिप करना चाहिए या फिर पुराना पार्टनरशिप टूट जाएगा या रहेगा। लोन यानी कर्जे के बारे में बताऊंगा, कर्जे की स्थिति क्या रहेगी, इस साल कर्जा खत्म होगा या फिर आगे आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के फ्यूचर के बारे में बताएंगे, फॉरेन जाने की जो सोच रहे हैं उनकी बातें होंगी और प्रॉपर्टी की बातें करूंगा। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा बाजार में आपको पैसा लगाने से लाभ होगा या सारा रुपया डूब जाएगा। लव रिलेशनशिप की बात करेंगे, प्यार को ग्रहण लगेगा या लव लाइफ में आगे बढ़ेंगे। मैरिड कपल, शादीशुदा के लिए यह साल कैसा रहेगा। घर में शांति होगी, सुख का माहौल होगा या फिर क्लेश के साथ साल कटेगा। आपकी हेल्थ की बात करेंगे, हेल्थ कैसा रहेगा, एक्सीडेंट होने की संभावना तो नहीं है, ये भी आपको बताएंगे इस वार्षिक राशिफल में। शुरुआत करें तो साल 2025 की शुरुआत मकर राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बहुत टाइम से आप जिस अच्छे दिन का इंतजार कर रहे थे वो सपने इस साल पूरे होने वाले हैं। इस साल आपके कार्यों को पूरा करने के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, पर रिजल्ट भी ऐसा आएगा कि आप खुद को कहोगे कि ये कैसे हुआ, इतना तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। शुरुआत करते हैं आपके फाइनेंस, आपके धन से। तो अब आइए जानते हैं कि इस साल कैसी रहेगी आपकी फाइनेंशियल स्थिति, वेल्थ यानी धन की स्थिति। क्या आप सेविंग कर पाएंगे या फिर नहीं। तो साल की शुरुआत में गुरु मकर राशि के पंचम भाव से गोचर करेंगे। मई से 6 अक्टूबर से दिसंबर तक गुरु सप्तम भाव से गोचर करेंगे। साल 2025 की शुरुआत आपके लिए शानदार रहेगी। आमदनी में वृद्धि होगी, धन आगमन के कई रास्ते भी खुलेंगे जिससे आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। आपके जीवन में यह समय बहुत ही खूबसूरत रहेगा, चारों ओर से सफलता प्राप्त होगी, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। आपको सलाह दी जाती है कि बजट बनाकर चलेंगे तो अच्छा होगा। करियर की बात करें तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, तो अब बात करते हैं करियर की। तो जो लोग रियल एस्टेट, पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी से जुड़े क्षेत्रों में काम करते हैं उनके लिए यह साल उत्तम रहेगा। आर्थिक लाभ होगा, वर्ष के अंत तक आपकी आर्थिक गाड़ी पटरी पर आने लगेगी। आपको धन की कोई कमी नहीं होगी, परंतु आपको अपनी कड़ी मेहनत और प्रयास जारी रखने होंगे, तभी आपको आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। जो लोग विदेश में अपना करियर अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं उनके विदेश गमन के योग बन रहे हैं। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके ट्रांसफर के योग बन रहे हैं और कार्य क्षेत्र में स्थान परिवर्तन के साथ साथ प्रमोशन भी हो सकता है। खुशियां मनाइए। मई 2025 से अक्टूबर 2025 तक गुरु 6ठे भाव से गोचर करेंगे, जिसके चलते परिस्थितियां कुछ बदल सकती हैं। इस अवधि में आपके कार्यों में रुकावट आ सकती है। नौकरी पेशा लोगों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। काम को लेकर आपको डांट भी खानी पड़ सकती है। कार्य क्षेत्र में तनाव, टेंशन और परेशानी आपके लिए चुनौतीपूर्ण माहौल पैदा कर सकता है। कार्य क्षेत्र में आपका किसी के साथ वाद विवाद हो सकता है, पर आपको कंट्रोल में रहना है क्योंकि आर्थिक मामलों में नुकसान होने की संभावना रहेगी। यह समय परेशानी से भरा रहेगा, परंतु साल के अंत में सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे आपकी नौकरी ही चली जाए। इस समय आपको भाग्य का पूरा साथ नहीं मिलेगा। हालांकि इस साल आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। प्राइवेट नौकरी में काम करने वालों को इस साल वर्तमान नौकरी को छोड़कर किसी नई कंपनी से जुड़ने के योग हैं। यह बदलाव आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको ऑफिस में सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा और मई 2025 के बाद
समय कुछ बदलेगा, जैसा मैंने बताया आपको कि जरा संभल कर रहना होगा। कुछ लोग आपकी तरक्की से नाखुश हो सकते हैं, वो आपको नीचा दिखाने के लिए कई प्लान बनाएंगे। आपको सलाह दी जाती है कि अपनी बुद्धिमानी सतर्कता से हर सिचुएशन का सामना करना होगा। आपको ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होने से बचना है और पूरे फोकस के साथ अपने करियर और अपने कामकाज पर ध्यान देना है। वर्ष के मध्य में राहु मकर राशि के द्वितीय भाव से और केतु अष्टम भाव से गोचर करेंगे, तो आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। बहुत दिनों से अटके हुए कार्य आपके बनने लगेंगे और समय पर पूरे होंगे। जो लोग विदेश में पढ़ाई लिखाई के लिए सोच रहे थे, उनका सपना पूरा होगा, और जो लोग नौकरी करने के लिए विदेश जाना चाहते थे, उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। आप रोजगार की तलाश में अपने परिवार से दूर जा सकते हो। रिसर्च वर्क में काम करने वालों के लिए यह साल बहुत ही बेहतरीन रहेगा। अब बात करते हैं बिजनेस की, तो साल 2025 की शुरुआत में शनिदेव आपके द्वितीय भाव से गोचर करेंगे, जिसके चलते आमदनी में वृद्धि संभव है। बिजनेस में यदि कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो उसमें सफल रहेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। सरकारी क्षेत्र में जुड़े लोग, यानी जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा काम करते हैं, उनको नए नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, साथ ही उनको अच्छा धन लाभ भी होगा। बिजनेस से जुड़े लोगों को नए कार्यों में हाथ आजमाने का मौका मिलेगा। आप पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन में हर समस्या, हर मुश्किल का आसानी से सामना कर पाएंगे, उन पर काबू कर लेंगे। आपके पास धन की कोई कमी नहीं होगी, परंतु साल के मध्य भाग में आकर आपको कुछ आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपका धन बेवजह के खर्चों में बर्बाद होगा। आपको सलाह दी जाती है कि जहां जरूरत हो वहीं पैसे लगाएं, नहीं तो आपको आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ सकता है। आपको अपना पैसा बचाने के कई तरीके अपनाने चाहिए, ताकि भविष्य में आपके लिए कुछ अच्छी सेविंग जुड़ सके। इस साल आपको किसी भी तरह की लुभावनी परियोजनाओं पर अपना धन नहीं लगाना है, यानी कि जैसे अगर कोई लॉटरी वाटरी आप सोचते हैं कि शॉर्टकट कमा लें, उसमें नहीं फंसना है, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। शॉर्ट टर्म इनकम में पैसा नहीं लगाना है। बिजनेस पार्टनरशिप की बात करें तो इस साल बिजनेस पार्टनरशिप में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। बिजनेस पार्टनरशिप पर हद से ज्यादा भरोसा करना आपको भारी पड़ सकता है, इसलिए हर आर्थिक निर्णय पर अपना पूरा ध्यान दें और अगर हर स्थिति पर नजर बनाए रखेंगे तो हानि होने से बचेंगे। बिजनेस पार्टनर पर हद से ज्यादा भरोसा करना आपको भारी पड़ सकता है, इसलिए हर आर्थिक निर्णय पर अपना पूरा ध्यान दें और अपनी नजर हर स्थिति पर बनाए रखें, क्योंकि धन से जुड़े लेन देन में आपको धोखा मिल सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में आपकी अपने पार्टनर से कुछ अनबन भी हो सकती है। आपकी वाणी के कारण मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी, इसलिए जो भी बोले बहुत ही सोच समझकर बोले, मीठा बोले, अपने आवेश को, एग्रेशन को कंट्रोल में रखें। आपके गुस्से और घमंड के कारण ही आपकी पार्टनरशिप टूट सकती है, जिसके चलते आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए जो भी निर्णय लें बहुत ही शांत होकर ठंडे दिमाग से लें। हालांकि अधिकतर समय आपके लिए अच्छा रहेगा, बस आपको अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखना है। इस साल आपकी इनकम में अच्छी ग्रोथ भी होगी। लोन की बात करें तो इस साल आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए, नहीं तो आप कर्ज के जंजाल में फंस जाएंगे। स्टूडेंट की बात करें तो मेडिकल, लॉ और टीचिंग से जुड़े क्षेत्र में काम कर रहे छात्रों के लिए यह साल काफी अच्छा रहेगा। आपको किसी शॉर्ट वर्कशॉप में काम करने का मौका भी मिल सकता है। खेल कूद या किसी फिजिकल एक्टिविटी में यदि आप अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो यह साल आपके लिए लाभप्रद होगा। जो छात्र स्पोर्ट की फील्ड से जुड़े हैं तो आपको बताते चलूं कि आप स्पोर्ट्स की फील्ड में एक बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। अच्छी ख्याति, नाम, मान सम्मान कमाने के योग बन रहे हैं। धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। छात्रों के लिए यह समय अति शुभ है, आपको सफलता मिलेगी। बात करें प्रॉपर्टी की तो इस साल आप नया घर खरीदने की भी सोच सकते हैं।
परंतु आपको अपने पिता के मार्गदर्शन में ही प्रॉपर्टी से जुड़े काम करने चाहिए। लिख कर ले लीजिए कि आपको अपने पिता के मार्गदर्शन में ही प्रॉपर्टी से जुड़े काम करने चाहिए। गुरु कारक हैं। और घर खरीदने या बेचने से आपको लाभ अवश्य मिलेगा, आपको आर्थिक फायदा मिलेगा, लेकिन आपको इसके लिए अपनी तरफ से प्रयास करते रहने होंगे। आपको निवेश के साथ अपना बैकअप प्लान भी बनाकर रखना होगा। जल्दबाजी में किए गए फैसले आपको किसी मुसीबत में भी डाल सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी का कोई मामला कोर्ट में चल रहा है तो प्रॉपर्टी से संबंधित वाद विवाद में फैसला आपके पक्ष में आएगा। आप अपनी मेहनत से किसी भी समस्या से घबराने के बजाय उसका हल ढूंढ लेंगे। आपको हर कार्य में बहुत अधिक सोच विचार करने की जरूरत होगी। लोन की बात करें तो लोन की तो आपको किसी भी नए लोन से बचना चाहिए, और अगर लोन लेने की स्थिति बनती भी है तो एक हद तक ही लोन लें। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा बाजार की बात करें तो शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा में आपको लाभ होने के संकेत नजर आ रहे हैं। मकर राशि के युवा वर्ग यानी कि जो लोग अभी नए नए हैं, इनको धन कमाने के शॉर्टकट से बचना चाहिए। सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेमिंग या शेयर मार्केट में निवेश करना आपके लिए खास लाभकारी नहीं होगा। अगर जरूरत हो तो म्यूचुअल फंड की किसी अच्छी स्कीम में आप पैसा लगा सकते हैं, वो आपके लिए सेफ रहेगा। लव रिलेशनशिप की बात करें तो अगर आप लॉन्ग टर्म लव रिलेशनशिप में हैं तो अब आप अपने रिश्ते को शादी के बंधन में बांधने का फैसला लेंगे। और जो लोग अभी नए नए जोड़े बने हैं उनके संबंधों को मजबूती मिलेगी, और जो बाधाएं आ रही थीं आपको पता होगा वो खत्म हो जाएंगी। वही बात करें लव बर्ड्स की तो आपके लिए साल की शुरुआत बहुत ही अच्छी रहेगी। आपकी जिंदगी में सच्चे प्यार की तलाश इस साल खत्म होने वाली है। आपको अपने सपनों का हमसफर इस साल मिल सकता है। इश्क की खुमारी में डूबे डूबे से रहोगे, आपको जिंदगी खूबसूरत लगने लगेगी और आप इसके हर पल को खुल के जीने लगोगे। यह नया बदलाव आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। लगेगा कि सावन का महीना चल रहा है। आप रिश्तों को अहमियत देने लगेंगे। इस साल अधिकतर समय अपने प्यार में रहोगे। आपके पार्टनर आपको खुश करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आपको भी अपने पार्टनर की भावनाओं की कद्र करनी है और उनका सम्मान करना है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि सारा साल आपके लिए सावन रहेगा। ठीक है, साल 2025 की मध्य अवधि आपके रिश्ते में चुनौतियां ला सकती है। आपके रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है। आपको अपने रिश्तों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और हर बार अपनी ही जिद मनवाने की नहीं सोचनी चाहिए। यदि एक दूसरे को प्यार करते हैं और सम्मान देंगे तभी आपकी प्यार की गाड़ी चलती रहेगी, वरना धोखा हो सकता है। अब बात करते हैं जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप की बात करें तो जो युवा लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उनके लिए यह समय थोड़ा निराशाजनक रह सकता है। अपने अपने करियर को बेहतर बनाने में आप इतना व्यस्त हो जाएंगे कि एक दूसरे के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाएगा, परंतु आपको एक दूसरे को नज़रअंदाज नहीं करना है, नहीं तो आपके रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। ग्रहों की चाल बता रही है कि प्रेम संबंधों में कुछ कड़वाहट भी आ सकती है। आपको प्यार में गुस्से और ईगो को दूर रखते हुए एक दूसरे का साथ देना होगा। अगर आप ब्रेकअप की सोच रहे हैं, रिश्ता गले की फांस बन गया है, तो यह साल का अंतिम महीना आपके जीवन का सबसे यादगार लम्हा साबित होगा। आप में से कुछ को ऑफिस में रोमांस हो सकता है। यदि आपने अपने ऑफिस में ही कोई पसंद कर रखा है तो घबराएं नहीं, ऐसा नहीं होगा कि एक तरफा प्यार हो, ये 2 साइड लव रिलेशनशिप होगा और ये बराबर चलेगा और आपको प्यार के बदले प्यार जरूर मिलेगा।
बात करें मैरिड कपल्स की, तो विवाहित जोड़ों के लिए यह साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको संतान पक्ष से जुड़ी कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई में ग्रोथ होगी, उनके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जो लोग बेबी प्लानिंग कर रहे हैं उनके घर में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, जिसके आने से आपके जीवन में खुशियों की बरसात हो सकती है। घर परिवार का माहौल आनंदपूर्ण रहेगा। आप अपनी वाणी पर मधुरता बनाए रखेंगे और परिवार के लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। ससुराल से रिश्ते बनाकर रखिएगा। जी हां, ससुराल से रिश्ते बनाकर रखिएगा। संपत्ति से लेकर सोना मिलने के संकेत हैं। तो मई 2025 से राहु मकर राशि के द्वितीय भाव से और केतु अष्टम भाव से गोचर करेंगे, जिसके चलते परिवार में अलगाव होगा। मई महीने में घरेलू अशांति बढ़ने के संकेत हैं। वैवाहिक जीवन के लिए यह साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको जीवन के हर क्षेत्र में अपने जीवन साथी का साथ मिलेगा। पिछले साल आपके बीच जो कम्युनिकेशन गैप चल रहा था वो इस साल खत्म हो जाएगा। आप एक दूसरे से खुलकर अपने दिल की बात करेंगे और एक दूसरे को समझने का प्रयास भी करेंगे। आपके संबंधों में मधुरता आएगी, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यदि आप संतान की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस साल आपकी झोली खुशियों से भरने ही वाली है। आपके घर में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। हेल्थ की बात करें तो इस साल आपके सेहत के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। साल की शुरुआत आपकी सेहत को लेकर एकदम शानदार रहेगी। आप खुद को एकदम एक्टिव महसूस करेंगे। इस साल आप अपनी सेहत को सजग बनाने के लिए हर जरूरी प्रयास करेंगे। आप फिजिकली मेंटली फिट रहेंगे। इस साल प्रॉपर डाइट रूटीन का पालन करें और आगे चलकर आपको हेल्दी रहने में मददगार हो, इसके लिए आपको अपने खान पान पे ध्यान रखना है। यह साल आपके लिए भाग दौड़ से भरा रहेगा। आपको काम के साथ साथ अपने निजी रिश्तों पर भी ध्यान देना होगा। अगर अपने निजी रिश्ते ठीक नहीं रखेंगे तो इसका सीधा सीधा असर आपकी सेहत पर भी देखने को मिल सकता है। आपको मानसिक तनाव हो सकता है या आपको माइग्रेन, सिर दर्द, बीपी आदि की समस्या भी हो सकती है। इसलिए आपको अपने दिमाग पर ज्यादा लोड नहीं देना है और खुद को टेंशन फ्री रखना है। टेंशन करने से आपकी सेहत को एक नेगेटिव असर देखने को मिलेगा। आपको अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखना सीखना होगा, नहीं तो आपका स्ट्रेस हो जाएगा। और इसके लिए आपको योग मेडिटेशन करने की सलाह दी जाती है। आपको अपने सेहत को किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं करना है। रोजाना फिजिकल एक्टिविटी करें, जैसे रनिंग, स्ट्रेचिंग, खेल कूद में भाग लें। हेल्दी खाना खाएं, नियमित रूप से वॉक करें। आसपास की साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें, नहीं तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने का खतरा भी दिख रहा है। इस साल आपको छोटी से छोटी परेशानी को भी हल्के में नहीं लेना है और समय पर ही डॉक्टर से परामर्श लें। वर्ष का मध्य भाग आपके सेहत के लिए अच्छा रहेगा। जो बुजुर्ग हैं उनको सर्दियों के बदलते मौसम में अपना विशेष ध्यान रखना होगा। आपको सेहत से जुड़ी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। जिन्हें अस्थमा है या सांस से जुड़ी समस्याएं हैं, उनको छोटी से छोटी बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यह साल आपको एक अच्छी और उत्तम सेहत प्रदान कर सकता है, लेकिन आपको खुद प्रण करना होगा कि आप अपने मॉडर्न लाइफस्टाइल से समय निकालकर अपनी सेहत के लिए समय जरूर निकालेंगे। छोटे छोटे स्टेप से ही आप एक बड़े बदलाव की ओर जा सकते हो। महिलाओं को अपनी सेहत को निखारने के लिए समय निकालना चाहिए। आप अपने घर परिवार की बैकबोन हैं। यदि आप स्वस्थ रहेंगी तो पूरा घर खुशहाल रह सकता है। इसलिए आपको अपनी सेहत को प्राथमिकता देनी होगी। अपने पार्टनर को भी अपनी इस जर्नी का हिस्सा बनाएं। खुद भी स्वस्थ रहिए और पूरे परिवार को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। अगर सेहत को प्राथमिकता देंगे तो यह साल शानदार रहेगा।
आप अपने लिए कोई अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है इसमें। बात एक्सीडेंट की करें तो आपको वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। सावधानी से गाड़ी चलाएं, आस्ते आस्ते धीरे धीरे गाड़ी चलाएं। कुल मिलाकर यह साल आपके लिए अच्छा साबित होगा। क्या करें तो हर शनिवार हनुमान जी के सामने सरसों का तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से किसी भी प्रकार के अनिष्ट से मुक्ति मिलती है। और क्या न करें कि किसी भी गरीब, अपंग या निर्धन व्यक्ति का मजाक न उड़ाएं और न ही उनका अपमान करें। बाकी के राशिफल हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी भविष्यवाणी कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप अपने जीवन को खुशहाल रखें। आपका कल्याण होगा। हर हर महादेव।